जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, और ये सब क्वेश्चन हम सेलेक्टेड उठा रहे हैं और क्वेश्चन उठा रहे हैं कोई ना कोई स्कूल से, जो कि स्कूल्स में पूछा गया है या फिर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर कहीं से भी हम क्वेश्चन उठा रहे हैं। लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द नंबर्स 2p-1, 3p+1, 11 आर इन एपी, हेंस फाइंड द नंबर्स। बोला है ना कि 2p-1, 3p+1 और 11 जो है वो एपी में है। ठीक है, तो एपी में है, तो एपी में रहने के बाद ठीक है, हमको सबसे पहले फाइंड करना है पी का वैल्यू। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2p-1, 3p+1 और 11 ये डॉट डॉट एपी में है। तो हम जानते हैं कि यदि कोई भी प्रोग्रेशन एपी में होता है तो उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। मींस यदि इन इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, वो क्या होगा, इक्वल होगा। मींस हम लिख सकते हैं कि d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 और d इज इक्वल टू a3 माइनस a2। तो जो होगा वैल्यू वो क्या होगा, बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, 3p+1 माइनस 2p-1। ठीक है, तो d का वैल्यू यहां से कितना आ गया, 3p+1 माइनस 2p+1। ठीक है, ये वैल्यू मेरा d का वैल्यू आ गया। और दूसरा जो वैल्यू होता है वो d का a3 माइनस a2, a3 का वैल्यू कितना है 11 माइनस a2 का वैल्यू क्या है 3p+1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बराबर हो जाएगा, 11 माइनस 3p-1 के बराबर ये हो गया। अब देखिए ये जो d है और ये जो d है वो क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि जो ये प्रोग्रेशन दिया हुआ है, ये जो सीरीज दिया है, सीक्वेंस दिया है, वो क्या है एपी में है। तो हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं कि 3p+1 माइनस 2p+1 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 11 माइनस 3p-1। वेरिएबल वाले टर्म को इधर लेता है, तो ये हो गया 3p और इधर आ गया 3p+1 माइनस 2p, और ये हो गया 11-1। ठीक है, और ये माइनस +1 उधर जब जाएगा तो -1, ये +1 जब उधर जाएगा तो -1। ठीक है, ये देखिए 3 और 3 6, 6 में 2 घट गया तो 4p इज इक्वल टू 11 में यदि 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 3 11 होता है तो 8 हो जाएगा। तो p का जो वैल्यू निकल गया वो कितना निकल गया, 8/4 काट देंगे तो कितना होगा 2। मींस p का वैल्यू कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। ठीक है, तो अब बोला है कि नंबर्स फाइंड कीजिए। तो यदि p का वैल्यू रख देंगे इसमें तो 2 और 2, 2 2 जा 4, 4 में 1 चल गया तो कितना हो गया 3, मतलब एक नंबर तो मेरा 3 होगा। देखिए इसके बाद क्या होगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6 और 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 7, और थर्ड नंबर क्या हो गया 11। मतलब ये जो है वो क्या है एपी में। और यही क्वेश्चन बोला था हमको फाइंड करने की, पी का वैल्यू फाइंड कीजिए, इसके बाद आप फाइंड कीजिए नंबर्स। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। तो यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से कर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी √2, √18 और √50 और √98। मीन्स ये बोला है ना कि √2, √18, √50, √98 ये क्या है एपी में है, एपी का एक प्रोग्रेशन है। तो आपको फाइंड करना है 20th टर्म, मीन्स इसका जो 20वां टर्म होगा। मीन्स ये देखिए A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया, A4, इसी तरह A5 6 7 8 9, A7 9 10 11। तो A जो 20 होगा वो कितना होगा। तो इस तरह क्वेश्चन को, यदि यह क्वेश्चन रूट में नहीं रहता तो आप लोग के लिए आसान हो जाता है, लेकिन जब भी क्वेश्चन रूट में पूछे जाते हैं तो उसको हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं और रूट से बाहर निकालते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एपी लिख लेते हैं कि एपी क्या दिया गया है मेरा, एपी मेरा दिया गया है √2, √18, √50, √98। ठीक है, डॉट डॉट बढ़ते गया। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, √2 को √2 रहने दीजिए। यदि √18 को सॉल्व करेंगे तो √18 देखिए निकालते हैं इसको रूट से। तो देखिए 18 का निकालेंगे तो क्या होगा, 2 9 जा 18 और 3 3 जा
9। तो देखिए 2 9 3 बन गया, मतलब ये 3 बाहर निकल जाएगा, मतलब 3√2 होने वाला है। ठीक है, उसी तरह हम सिंप्लीफाई करेंगे √50 को, तो √50 को हम आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं 25 टाइम्स में, और 5 5 जा 25 मींस ये होने वाला है 5 रूट कितना होने वाला है, ये ना 5√2। इसी तरह 98 को आप कर सकते हैं बहुत इजीली। देखिए 98 इसको लिख सकते हैं आप 49 टाइम्स में, और इसको लिख सकते हैं 7 7। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 7√2। तो इस तरह में जो मेरा जो रूट है वो क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब देखिए ये मेरा एपी बन गया। अब क्या बन गया, ये मेरा न्यू एपी बन गया। अब ये नया एपी बन गया, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, सिंपली कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। लेकिन आप इस तरह से कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल सकते, इसलिए आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए अब डी निकालने के लिए हम लिख सकते हैं a2 माइनस a1, और d इज इक्वल टू a2 का वैल्यू है 3√2 माइनस √2। देखिए यहाँ पे d का वैल्यू निकालेंगे तो 3√2 है, और यहाँ 1√2 है। यदि 3√2 में 1√2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। मींस d का वैल्यू आपका निकल गया 2√2। d पता है, a पता है, अब आपको क्या निकालना है, 20 टर्म निकालना है, मींस a20 निकालना है। क्या निकालना है, a20। तो हम a20 निकालना है। जब भी आपको पूछेगा a20 a15, तो देखिए सीधा कुछ मत करना है। यदि यहाँ 20 रहेगा तो पहले लिख लीजिए a, और यहाँ 20 रहेगा तो a घटा दीजिए, लिख दीजिए 19d। यदि आपको निकालना रहेगा a15 तो लिखिएगा a प्लस 14d। यदि निकालना रहेगा a100 तो क्या लिखिएगा a प्लस 99d। यदि निकालना रहेगा a70 तो क्या लिखिएगा a प्लस 69d, एक घटा के। ठीक है, अब देखिए a20 आपको निकालना, बहुत अच्छी बात है। a का वैल्यू क्या पता है आपको, √2, बहुत सही। और 19 इंटू d का वैल्यू क्या पता है आपको, 2√2, एकदम पता है। क्या इसको निकाल सकते हैं, a20 इज इक्वल टू √2 प्लस 19 दूना 38, 38√2। अब देखिए ये 38√2 है, और ये क्या है 1√2 है, तो a20 क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, 1 और 38 को जोड़ देंगे कितना होगा 39, और √2 की जगह √2, मतलब a20 का वैल्यू कितना होने वाला था 39√2, और यही हो जाता है मेरा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है which term of AP 21, 18, 15 is -81। अब की बात कि AP का कौन सा टर्म होगा जो -81 होगा, मींस n का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, तब क्वेश्चन बनेगा आप AP का फॉर्मूला लगा के। तो देखिए यहाँ पे AP मेरा दिया हुआ है, A का वैल्यू क्या दिया हुआ है 21 दिया है। D का वैल्यू निकाल सकते हैं आप, D इज इक्वल टू a2 माइनस a1 करके, तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा, a2 का वैल्यू है 18 माइनस 21, तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 में से 21 हटाएंगे तो कितना होगा 3। लेकिन बड़ा कौन है, 21 बड़ा है, और 21 के आगे क्या चीज का साइन है तो माइनस का, तो D का जो वैल्यू हो जाता है वो -3 हो जाता है। A का वैल्यू पता है, D का वैल्यू पता है -81, ये 81 दिया है क्वेश्चन, -81 जो है वो है an है, क्या है an का वैल्यू क्या है -81 है। तो क्या हमको n का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है n का वैल्यू निकालना है। तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला, एकदम लगा सकते हैं। an का जितना वैल्यू उसको पुट कीजिए, -81 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 21 प्लस n का वैल्यू निकालना, तो n की जगह n-1, और d का वैल्यू क्या है तो d का वैल्यू है -3, इसको लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब देखिए a प्लस 21 है, इसको बराबर का उधर लेते हैं, क्या होगा -81 -21 इज इक्वल टू n-1, और इसको -3 रहने दीजिए। यदि इसको हम ऐड करेंगे तो 1 और 1 2, और 8 2 जा 10, 8 और 2 8 2 10 हो गया, तो -102। अब देखिए ये -3 को क्या हम मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में ला सकते हैं, तो ये -3 हो सकता है n-1। यदि माइनस माइनस कट गया और 3 को काट दें इसके बाद में, तो 3 3 जा 9, 1 3 चौका 12 मींस, और ये -1 है, इसको इधर ला सकते हैं, तो 34 + 1 इज इक्वल टू n, मींस n का वैल्यू क्या आने वाला है 35, मींस जो 35th टर्म होगा, मींस 35th टर्म जो होगा वो क्या होगा -81 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। मींस बोला है कि जो n का वैल्यू निकला 35,
वो 35th टर्म मेरा क्या होने वाला है, -81 वाला। जैसे a1 हो गया 21, a2 हो गया मेरा 18, a3 हो गया मेरा 15, ठीक है। a4 मेरा हो जाएगा क्या, इसमें 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 12, तो उसी तरह फोर्थ टर्म 12 हो गया, फिफ्थ टर्म इसी तरह, तो -81 जो होगा ना वो 35 टर्म होगा, मतलब 35वां पद होने वाला है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 6, 13, 20 डॉट 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 216। तो देखिए यह क्वेश्चन में बोला गया ना कि आपको मिडिल टर्म फाइंड करना है। मींस मिडिल टर्म करने का मतलब है कि 5 टर्म है, 5 अंगुली है, तो 5 अंगुली में मिडिल कौन होने वाला है, 3 मेरा होने वाला है, 2 इधर और 2 इधर, मतलब मिडिल कौन होने वाला है, 3। तो इसी तरह में इसमें कितना टर्म होगा जो उसका मिडिल निकालना है, कौन सा टर्म होगा जो मिडिल टर्म होगा, 15, 16, 19 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले फाइंड करते हैं इसमें कि कितना टर्म होने वाला है। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि an का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 216 दिया हुआ है। a का वैल्यू कितना दिया है, तो 6 दिया हुआ है। d का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं आप लोग, a2 माइनस a1 करके, तो d का वैल्यू निकल जाएगा 13 माइनस 6, तो d का वैल्यू होने वाला है 7। मीन्स हमको सब पता चल गया, d का भी वैल्यू पता चल गया, a का भी वैल्यू पता चल गया, an का वैल्यू भी पता चल गया। तो क्या आप लोग अब फॉर्मूला लगा सकते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू दिया हुआ है 216 इज इक्वल टू a का वैल्यू दिया हुआ है 6 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू मेरा क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, ठीक है। ये प्लस में है, इसको इधर लेते हैं तो ये हो जाएगा 216 माइनस 6 इज इक्वल टू n माइनस 1 और इसको 7 रहने दीजिए मल्टीप्लाई में। यदि 216 में 6 घटा देंगे तो 210 हो जाएगा। अब देखिए ये 7 मल्टीप्लाई में जब इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में, इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 30 बार में पूरा कट जाएगा, 7 31 और 30 बार में पूरा कट रहा है। मींस n का जो वैल्यू होगा, n माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, मतलब 30 प्लस 1, मींस n का जो वैल्यू आने वाला है कितना होने वाला है, 31 होने वाला है। मींस इस एपी में 31 टर्म है, कितना टर्म है 31, और 31 का मिडिल कौन होगा, 15 होगा। देखिए यहाँ पे नहीं 16 होगा, 31 का मिडिल कौन होगा 16, मतलब देखिए 15 इधर और 15 इधर, तो 30 को हो गया, और 31वां कौन हो गया, मतलब 16वां जो टर्म हो गया वो क्या हो जाएगा, मिडिल। इसीलिए हम लिख सकते हैं हेंस 16th टर्म इज द मिडिल टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। और 16 टर्म हम निकाल सकते हैं, a16 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 15d, और a16 यदि हम निकालेंगे तो a का वैल्यू आपको पता है 6 है, ठीक है, प्लस 15 इंटू d का वैल्यू क्या आपको पता है कि 7 है, सो तो 7, तो हम लिख सकते हैं a16 इज इक्वल टू 6 प्लस 15 सती 75 से मींस 105, और इसको a16 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 111, और यही मेरा हो गया a16 टर्म, जो कि क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से टफ क्वेश्चन, जो पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी हम करवाते हैं पार्ट 1, तो पार्ट 1 में हम पहले इजी क्वेश्चंस लेते हैं, फिर पार्ट 2 में उसका क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं, मींस टफ क्वेश्चन लेते हैं। तो आप मेरे वीडियोस को देखिए, और आपके लिए यह वीडियोस बहुत ही बेनिफिट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।